हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 2022 में टर्म 2 में ये चैप्टर आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हम आज करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम्स में नहीं आएगी। 5 क्वेश्चंस के 2 पार्ट के वीडियोस मैंने बनाए हैं। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस हैं एंड पार्ट 2 में 5 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगे तो पार्ट 2 जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। देखिए, लेट ये एक ट्री है AB एंड यहां पर एक पर्सन खड़ा है। तो ये पूरा हमारा रिवर है। यहां पर ट्री का टॉप है, यहां पर्सन है, यहां से एक एंगल सबटेंड हो रहा है। दिस इज 60 डिग्री। इस लेट ये पॉइंट C है। When he retreats 20 meter from the bank, retreat means बैक चले जाना। जब ये इस बैंक से 20 मीटर दूर चला जाता है, मान लीजिए ये यहां चला गया एंड दिस इज पॉइंट D और ये डिस्टेंस है 20 मीटर्स। ही फाइंड्स द एंगल टू बी 30 डिग्री। अब यहां से जब उसने देखा तो एंगल बनेगा 30 डिग्री। अगर हमें रिट्रीट का मीनिंग समझ में भी नहीं आया अपने क्वेश्चन में, तो हमें यह समझना है कि अगर ये इस साइड जाएगा तो यहां जो एंगल बनेगा वो 60 से बड़ा होगा। जितना डिस्टेंस कम होगा ट्री का और उस पर्सन का, उतना ही एंगल बड़ा होगा। तो अगर एंगल छोटा हो रहा है इट मीन्स वो दूर जा रहा है। ये चीज का हमें ध्यान देना है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। लेट कर लीजिए ट्री की हाइट h है एंड ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, एंड रिवर की हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। रिवर की ब्रेड्थ कितनी है? AC है। लेट रिवर की ब्रेड्थ x है। इतना हमारा रिवर है। ये हमें इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिल गई है। हमें h और x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इसमें। तो यहां सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट AB इज इक्वल टू h एंड AC is equal to x. Let the height of tree is equal to AB is equal to h meters and the breadth of river is equal to AC is equal to x meters। ये दोनों चीजें हमने यहां अज्यूम कर ली हैं। अब हमने एक पॉइंट D प्लॉट किया है। D is a point such that CD is equal to 20 meters। ये हमारा CD जो है, ये डिस्टेंस यहां से यहां इट इज 20 मीटर्स। साथ में हमें यहाँ गिवन क्या है? हमें एंगल गिवन है दोनों। अब हम क्या कर लेंगे? ट्रायंगल्स लेंगे। एक बार हम ट्रायंगल लेंगे BCA, ये 90 डिग्री है। ग्राउंड लेवल से ट्री 90 डिग्री पर होता है। तो एंगल BCA में हमें कंसीडर क्या करना है? हाइट एंड x और 60 डिग्री का एंगल। यहां हमारा थीटा है, यहां हमारा 90 डिग्री है। तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है एंड ये परपेंडिकुलर है। सो इन ट्रायंगल BCD परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर है h, बेस है x और tan 60 होता है √3।
तो यहां से हम निकाल लेंगे h की वैल्यू, h इज इक्वल टू √3x। इतना वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। इसे इक्वेशन नंबर 1 हम मार्क कर देंगे। देन हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल BDA। दिस इज ऑल्सो अ राइट ट्राइंगल, और बिना राइट एंगल ट्राइंगल के तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल BDA अगेन आप देखिए, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और यहां पर थीटा हमारा हो जाता है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख लेते हैं डायरेक्टली। परपेंडिकुलर h हमें गिवन है, h बेस कितना हो गया यहाँ 20 मीटर प्लस x, सो इट इज 20 प्लस x इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इससे हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, तो h क्या हो जाएगी 20 प्लस x बाई √3। डिनोमिनेटर में √3 मेंशन नहीं करते हैं तो इसे रैशनलाइज कर लेंगे। 20 प्लस x बाई √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई √3। कोई भी रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। 20 प्लस x √3 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3। तो ये हमारी एक और h की वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो h की वैल्यू है। उसी ट्री की हाइट √3x भी है और उसी ट्री की हाइट 20 प्लस x √3 डिवाइड बाई 3 भी है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट √3x is equal to 20 plus x √3 by 3. This implies √3x, ये 3 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये √3 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मल्टीप्लाई 3 बाई √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। √3 से √3 कट गया क्योंकि एक ही टर्म है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। यहाँ क्या रह गया 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। 2x is equal to 20 and x is equal to 20 by 2, that is 10। हमें width of the river मिल गई है। यहां आ जाते हैं। This implies width of the river is equal to 10 meters। रिवर की width हमारी 10 meters आ गई है यहाँ। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। Therefore हाइट इज इक्वल टू, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, उसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। इज इक्वल टू √3x की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1.73। 1.73 इज द वैल्यू ऑफ √3। √2 की वैल्यूज ना भी दी हो तो हमें लर्न होनी चाहिए। 10 मल्टीप्लाई 1.73 is 17.3 meters. Hence, the height of the tree is equal to 17.3 meters. यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A boy is standing on the ground flying a kite with 150 meter of string at an elevation of 30 degree. एक बॉय ग्राउंड पे खड़ा होके काइट फ्लाई कर रहा है। काइट जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री है, और टोटल स्ट्रिंग जितनी उसकी आसमान में उस काइट के साथ जा रही है, दैट स्ट्रिंग इज 150 मीटर ऑफ लेंथ। Another boy is standing on the roof of a 25 meter high building. एक और लड़का है जो 25 मीटर हाई बिल्डिंग पर खड़ा है and flying a kite at an elevation of 45 degree. और 25 मीटर हाई बिल्डिंग की रूफ पे खड़ा होके वो
काइट फ्लाई कर रहा है और वहां रूफ से एंगल बन रहा है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड बाय द सेकेंड बॉय सो दैट द टू काइट्स जस्ट मीट। दोनों काइट्स मिल जाएं, बस मिल जाएं, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ना हो, उतना मिलने के लिए दूसरे बॉय को कितनी लंबी स्ट्रिंग की जरूरत है। मींस काइट को जो फर्स्ट बॉय ग्राउंड से काइट फ्लाई कर रहा है वहां तक पहुंचाने के लिए सेकेंड बॉय को कितना लंबा स्ट्रिंग की जरूरत है। इफ बोथ बॉयज आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ काइट्स, अगर दोनों लड़के अपोजिट साइड्स में हैं। यहां हम देखिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हमें ज्यादा क्लियर होगा। लेट कीजिए ग्राउंड है, यहां पर बॉय खड़ा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेट ये 150 मीटर उसका स्ट्रिंग है, 150 मीटर का स्ट्रिंग है एंड उसकी काइट यहां पर है। यहां पर एक बॉय है, 25 मीटर हाई बिल्डिंग पे है, तो दिस इज 25 मीटर। यहां से वो काइट फ्लाई कर रहा है और उसको यहां पहुंचना है उसके काइट को, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन यहां से जो एंगल बन रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा पहले हो गया, दिस एंगल, this angle is 45 डिग्री, this is 30 डिग्री। ये हमें यहां फाइंड आउट करना है कि ये जो लेंथ होगी जो हमने रेड कलर से मार्क की है ये कितनी होगी स्ट्रिंग की। पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ए बी। यहां हमें ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो ट्रायंगल है रेड कलर का, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें वर्टिकल लाइन की जरूरत है। तो यहां इसको मार्क कर लेते हैं सी, डी, ई एंड दिस इज एफ। ये हमारा रिक्वायर्ड फिगर है, इसके अकॉर्डिंग अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें फाइंड करना है एई। एई फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी को कंसीडर करेंगे एंड एसी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। एसी की लेंथ अगर हमें मिल गई तो वी नो दैट एफ सी इज 25 मीटर्स, एफ सी इज 25 मीटर्स। तो यहां से हम ए एफ की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ए एफ मिल गया है, यहाँ 45 डिग्री है, तो हम ए फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट कर लेंगे पहले, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड बाय द सेकेंड बॉय इज इक्वल टू, इस ए को हम लेट कर लेते हैं x है, इज इक्वल टू x मीटर्स। Now considering triangle ABC, in triangle ABC, this is base, this is hypotenuse and this complete AC is perpendicular. So we need to find perpendicular. So we use perpendicular and hypotenuse. Perpendicular by hypotenuse is always equal to sin theta. Perpendicular we don't know, it is AC. Hypotenuse is 150 and sin theta is sin 30 and sin 30 कितना होता है हमारा 1/2. So AC by 150 is equal to 1/2. It is equal to 1/2. This implies AC is equal to 150/2. Hence AC is equal to 75 meters. हमारा AC आ गया है। Now AC is equal to 75 meters. This is 5 and FC is equal to 25 meters. देखिए ये लाइन पैरेलल है इसके, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं।
हमें फाइंड आउट क्या करना है, AF क्या होगा, AC माइनस FC इज इक्वल टू 75 माइनस 25, सो AF इज इक्वल टू 50 मीटर्स। AF हमारा आ गया 50 मीटर्स। अब हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल AFE। हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास थीटा है, हम x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल AFE perpendicular by hypotenuse is equal to sin theta. Perpendicular is 50, hypotenuse is x and it is sin 45. So 50 by x is equal to sin 45 की वैल्यू होती है 1 by root 2. So x is equal to 50 root 2. अब इसे यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, हमें वैल्यू पता होनी चाहिए रूट 2 की। 50 मल्टीप्लाई 1.414, सो x इज इक्वल टू 50 को 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 70.7। मेंशन कर देंगे। Hence the length of the string required by the second buoy is equal to 70.7 meters. Here question number 2 is done. Now question number 3 read कर लेते हैं। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 4 meters. एक इलेक्ट्रिक पोल है, उसमें कुछ फॉल्ट हो गया है तो इलेक्ट्रिशियन को उसे ठीक करना है और पोल की हाइट दे रखी है हमें 4 मीटर्स। He needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. और उसे पोल के टॉप में काम नहीं करना है, उसे 1.3 मीटर नीचे काम करना है। लेट कर लीजिए ये हमारा पोल की हाइट है, टोटल 4 मीटर्स है, यहां से यहां तक, एंड उसे इतना नीचे आके, यानी कि दिस इज 1.3 मीटर्स, यहां से यहां तक, यहां पर इस पॉइंट पे आके उसे फॉल्ट को ठीक करना है। रीड कर लेते हैं आगे। What should be the height of the ladder that he should use at an angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position? यहाँ हमें क्या पूछा गया है कि कितनी हाइट होगी लेडर की अगर लेडर ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है यहां तक पहुंचने में। लेट लेडर यहाँ है तो लेट लेडर जो है यहाँ पहुंचा ऐसे एंड ग्राउंड से उसने बनाया 60 डिग्री का एंगल। तो ये हमें हाइट पूछी गई है, लेट ये हाइट h है। ऑल्सो हाउ फार द फुट ऑफ द पोल शुड ही प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, और पोल के फुट से लेडर के फुट में जो डिस्टेंस है इनके बीच में कितनी दूर वो लेडर को प्लेस करे, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। लेट कीजिए ये x है, लेबलिंग कर लेते हैं A पॉइंट, देन B, C एंड D। फिगर रेडी है हमारी एंड दिस इज द 90 डिग्री एंगल। यहाँ पर AC हमें पता है कंप्लीट, यहाँ मेंशन कर लेते हैं। AC इज इक्वल टू 4 मीटर्स, AB इज इक्वल टू 1.3 मीटर्स, देन ये रिमेनिंग पार्ट BC कितना होगा, BC इज इक्वल टू AC माइनस AB इज इक्वल टू 4 माइनस 1.3 एंड 4 माइनस 1.3 करेंगे तो BC इज इक्वल टू 2.7 मीटर्स आ गया। दिस BC इज 2.7 मीटर्स, यहां से B से लेकर C तक। BC हमें पता है, थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो हम x और h की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम एंगल BCD में परपेंडिकुलर
एंड हाइपोटेन्यूज यूज करके h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देन इसी BCD में हम परपेंडिकुलर और बेस लगा करके अपने वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल BCD perpendicular by hypotenuse is equal to sin theta. Perpendicular is 2.7, hypotenuse is h, and sin theta is equal to sin 60 degree. So 2.7 divide by h is equal to sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहां से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। h इज इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई √3। डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं रखते हैं तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे। 2.7 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा हमारा 5.4 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई √3। सो इट इज 5.4 √3/3। √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.73, वो यहाँ हम पुट कर लेंगे। इज इक्वल टू 5.4 मल्टीप्लाई 1.73 डिवाइड बाई 3। एंड जब हम 5.4 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.342 डिवाइड बाई 3। अब इसे हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। इट इज 3.114। तो ये हमारी आ गई है हाइट ऑफ द लेडर h। Hence, height of the ladder is equal to 3.114 meters। एक चीज हमने यहां सॉल्व कर ली है। अब हम यहां पर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं लेडर का और हमारा इलेक्ट्रिक पोल के बीच का। अगेन हम यही ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल BCD अगेन अब हम क्या कंसीडर करेंगे? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर वी नो 2.7, बेस इज x एंड यहां पर लगेगा tan 60 डिग्री। 2.7 डिवाइड बाय x एज इट इज tan 60 की वैल्यू √3। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 2.7 बाई √3। अगेन डिनोमिनेटर के रूट को रैशनलाइज करेंगे। √3 मल्टीप्लाई √3 बाई √3। सो x इज इक्वल टू 2.7 √3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई 1.73 बाई 3 इज इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई 1.73 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.671 डिवाइड बाई 3। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। इज इक्वल टू 1.557 meters। So hence the foot of ladder is placed or should be placed at a distance of 1.557 meters from the pole। This is the required answer of this question। Hopefully आपको ये question clear हो गया होगा। Okay, then come to the next question बेटा। Come to question number 4। Question read कर लेते हैं। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। एक pedestal है। Let this is a pedestal। ये pedestal है। इसके ऊपर एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है। ये स्टैचू है, इट इज 1.6 मीटर टॉल। इसकी लेंथ है 1.6 मीटर। देन
From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue is 60 degree. ग्राउंड पर कहीं किसी पॉइंट से इस स्टेचू के टॉप में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री. दिस इज 60 डिग्री. नाउ क्या दिया है आगे? एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री. और इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप में एंगल जो बन रहा है दैट इज 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. हमें इस पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है. एंड लेट कर लेते हैं इसकी हाइट h मीटर है. ऊपर स्टैचू की हाइट हमें दी हुई है 1.6 मीटर. तो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? पहले हम इसको थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं. ए बी सी एंड डी. देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी कंसीडर करेंगे, देन हम ट्रायंगल ए बी डी कंसीडर करेंगे एंड दोनों को कंसीडर करके हम अपने वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. नाउ स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी बाय AB is equal to perpendicular by base. BC is the perpendicular, AB is the base, is equal to tan 45 degree. Perpendicular कितना है हमारा? ABC में जितना पोर्शन आ रहा है that is H by AB is equal to tan 45 की वैल्यू होती है 1. So H is equal to AB. ये हमें यहाँ इस ट्रायंगल को कंसीडर करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली है. तो दिस इंप्लाइज ए बी भी है h मीटर. हमारा BC h मीटर था तो ए बी भी h ही है, ये भी h ही है. नाउ अब हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ए बी डी. इन ट्रायंगल ए बी डी, BD by AB is equal to tan 60 डिग्री. BD क्या है? 1.6 प्लस H. 1.6 प्लस H by AB कितना है? H अभी हमने फाइंड किया is equal to tan 60 है √3. So this implies 1.6 plus H is equal to √3H and 1.6 is equal to √3H minus H. ये प्लस का H जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस का H हो जाएगा. एंड 1.6 is equal to, दोनों में कॉमन क्या है? H कॉमन है. √3 minus 1 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है. 2h के साथ तो नहीं होगी फाइंड. नाउ h इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1. डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इस पूरी डिनोमिनेटर की टर्म को रैशनलाइज करेंगे. is equal to 1.6 divided by √3 minus 1 multiply √3 plus 1 by √3 plus 1. Now h is equal to 1.6 √3 plus 1 divide by, यहाँ पर क्या हो गया? 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगी? a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी. तो क्या हो जाता है वो? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So h is equal to 1.6 √3 plus 1. It is not 3 square बेटा, √3 का स्क्वायर था ये. This was √3 का स्क्वायर. तो √3 का स्क्वायर हो जाता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाता है 1. ओके. So h is equal to 1.6 √3 plus 1 by 2. क्लियर यहां तक? एंड अब इसे और थोड़ा स्मॉल कर लेंगे. 2 1 2, 2 8 16 एंड एक डिजिट से पहले पॉइंट. तो h इज इक्वल टू 0.8 √3 plus 1 मीटर्स.
यहाँ पर आप √3 की वैल्यू पुट करके भी उसको प्रॉपरली सॉल्व करके लिख सकते हैं एंड इसको एज इट इज भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन है आप जरूर पुट कीजिए और आंसर पूरा निकालिए, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन बाय द स्टॉर्म। The top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree and at a distance of 30 meter from the root. Find the height of the tree. देखिए सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में भी है, बट वहां पर गिवन कुछ और है, पूछा कुछ और गया है, यहाँ सिचुएशन कुछ और है। तो एक बार फिगर बना लेते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन, देखिए लेट ये एक ट्री था, ये यहां से टूट गया और ये कह रहे हैं कि टूट करके जो उसका टॉप था उसने जाके ग्राउंड लेवल को टच किया। लेट यहां से टूट के इसने यहां पर टच किया, ठीक है, और ग्राउंड से उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो यहां पर उसने बनाया 30 डिग्री का एंगल और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है रूट की फुट से लेकर के और यहां तक ये आपका डिस्टेंस 30 मीटर दिया है। जहां पर वो पेड़ खड़ा है और जहां उसका टॉप पार्ट गिरा है इसके बीच का डिस्टेंस है 30 मीटर्स, ये हमें गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की टोटल हाइट यहां फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए जब तक ये ट्री टूटा नहीं था तो इसकी हाइट यहां इतनी थी, यहां से लेकर के यहां तक। अब थोड़ा हम इसको लेबलिंग कर लेते हैं। लेट कर लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये पॉइंट डी है। तो ये पूरी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है डी से लेकर बी तक। ऊपर वाला पार्ट टूट के गिर गया है तो लेट दिस बी एच एंड ये जो नीचे वाला है इसे हम एक्स लेट कर लेते हैं। अगर एच टूट के गिरा है तो ये भी एच ही होगा। देखिए हम यहां पर क्या कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल एबीसी विच इज राइट एंगल्ड एट बी एंड हमारा बेस एंगल 30 डिग्री यहाँ है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहाँ हम अगर परपेंडिकुलर और बेस को कंसीडर करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू हो जाता है हमारा tan 30 डिग्री। तो वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम अगेन इसी ट्रायंगल में दूसरी साइड को कंसीडर करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल एपीसी परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है हमारा x, बेस है 30 मीटर्स एंड tan 30 इज 1/√3। So x is equal to 30/√3। बट अगेन हमें इसको रैशनलाइज करना है। 30/√3 मल्टीप्लाई √3 बाय √3 इट बिकम्स 30√3/3। सो 3 10s are 30। तो x की वैल्यू आ गई है 10√3 मीटर्स। ये जो पोर्शन नीचे रह गया है इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है, ये है 10√3 मीटर्स। अगेन हम यही ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ABC अब हम यहाँ क्या कंसीडर करेंगे, हमारे पास ये है, हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का यूज करके साइन 30 डिग्री का यूज करके अपनी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि अपने टूटे हुए पेड़ की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमने अभी फाइंड आउट किया है 10√3 बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, हमने h लेट किया है हाइट ऑफ द ब्रोकन ट्री एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो h की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ। h इज इक्वल टू 10√3 मल्टीप्लाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट बिकम्स
20, it becomes 20√3. h हमारा यहाँ आ गया 20√3. देखिए ये पोर्शन हमारा आ गया था 10√3, ये पोर्शन आ गया 20√3. हमें पूरा फाइंड आउट करना है तो हम पूरा फाइंड आउट कर लेते हैं. दिस implies the height of the tree is equal to BD is equal to x plus h is equal to 10√3 plus 20√3 is equal to 30√3. एंड अगर हमें यहाँ बोला गया है कि आपको √3 की वैल्यू पुट करनी है तो आप यहाँ क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई 1.73. हर क्वेश्चन में आपको वैल्यूज अगर बताई गई हैं कि आपको पुट करके पूरा फाइनल आंसर निकालना है तो आपको √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है. यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे. देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने आंसर को रूट की वैल्यू में ही छोड़ दिया था, लेकिन आपको √2 और √3 की वैल्यूज पता होनी चाहिए. आप उसे प्रॉपरली पुट करिए एंड देन अपना फाइनल आंसर निकालिए. 30 मल्टीप्लाई 1.73 अगर हम करेंगे यहाँ पर तो हमारा आंसर आएगा 51.9 एंड ये होगा मीटर्स में. सो हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन इज 51.9 मीटर्स. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का. नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के 5 क्वेश्चंस करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू सो मच.